अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन ईयर फिजिक्स बुक। पेज नंबर है आपकी बुक का ये 267। अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रही थी फंडामेंटल पार्टिकल्स। हमने क्या पढ़ा था कि फंडामेंटल पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स दैट आर नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर पार्टिकल्स। फिर मैंने आपको बताया था कि देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, फर्मिऑन्स एंड बोसॉन्स। फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल डेट इज़ नोन एज फर्मियॉन्स बेटे हमने डिटेल से पढ़ लिए थे, दे आर मैटर पार्टिकल्स। सेकेंड पार्टिकल्स डेट आर बोसॉन, वो आज हम स्टडी करेंगे। बोसॉन आर फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे राइट भी करवा दिया था। फर्मियॉन्स मैंने आपको ब्रैकेट में लिखवाया था मैटर पार्टिकल्स। ठीक है, इसी तरह आज हम स्टडी करेंगे बोसॉन, जो सेकेंड पार्टिकल्स हैं हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स की सेकेंड जो टाइप है वो हम आज स्टडी करेंगे, बोसॉन, फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स। लेट्स स्टार्ट विद बोसॉन। ठीक है, आपको मैंने फर्मियॉन जो हैं वो डिटेल से पढ़ाए। उसके बाद हमने न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ा कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है इस केस में किस तरह से होगा। जो डिस्कवरी होती है यहाँ पे स्ट्रेंज पार्टिकल्स की वो किस तरह की होती है, सारा वन बाय वन जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आज हम अपनी सेकेंड टाइप स्टार्ट करेंगे, नंबर 2। ठीक है, पहले एज यूजुअल इसकी मैं हेडिंग देती हूँ नंबर 2 की। हमने नंबर 2 पे क्या, नंबर सेकंड जो हमारी टाइप है क्या है फंडामेंटल पार्टिकल्स की बेटे, बोसॉन। ठीक है, इसकी पहले हम हेडिंग दे लेते हैं, देन आगे हम इसके फर्दर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं सारे मैं आपको डिटेल से जो है वो पढ़ाऊंगी। हम पढ़ेंगे आज बोसॉन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड टाइप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, बोसॉन आर फोर्स कैरियर। बेटे ये फोर्स कैरियर होते हैं और ये ओबे करते हैं बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था जो फर्मियॉन्स हैं वो ओबे कर रहे थे किसको, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। ठीक है, और ये किसको ओबे कर रहे हैं बेटे, ये ओबे कर रहे हैं मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दे ओबे, OBEY, दे ओबे बोस, BOSE, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, EIN, आइंस्टाइन की स्पेलिंग बेटे, आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। क्लियर, ये आप एज इट इज जो है यहाँ पे राइट करोगे। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिखने हैं दे ओबे बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, और फर्दर यहाँ पे बहुत सारी हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन आएगी। और ये जो पार्टिकल्स हैं बोसॉन जो हैं, दीज पार्टिकल्स डू नॉट ओबे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहले में मैंने आपको बताया था ना, हमने शुरू में किया क्या था, पढ़ा क्या था बेटे, हमने पढ़ा था फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स को हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक हमने पढ़ ली थी फर्मियॉन्स, जो हमने कंप्लीट कर ली, उसकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो भी सारी मैंने आपको डिटेल से बताई। आज सेकंड टाइप हम शुरू करेंगे, डैट इज़ नोन एज बोसॉन। मैंने आपको क्या बताया कि बोसॉन जो हैं ये वाले जो पार्टिकल्स हैं दे ओबे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, और ये पार्टिकल्स बेटे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स को ओबे नहीं करते। क्लियर हो गया। मल्टीपल बोसॉन जो है ये ऑक्यूपाई करते हैं क्या, सेम क्वांटम स्टेट को। ठीक है, इसकी मतलब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक इसका क्या मतलब है कि मल्टीपल यहाँ पे हमारे पास जो होंगे, मल्टीपल जो बोसॉन्स होंगे वो ऑक्यूपाई करेंगे, कैन ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट। ठीक है, और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को बेटे ओबे नहीं करेंगे। आगे हमारे पास आते हैं कि जो बोसॉन है, इन फंडामेंटल बोसॉन जो है उनका स्टैंडर्ड मॉडल किस तरह का है वो सारा मैं आपको बताऊंगी। फिर उसी की फर्दर आगे हम लोग जो है वो कंक्लूजन पे जाएंगे। ये आपको मैंने मेन पॉइंट्स इसके बता दिए बोसॉन के। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है बेटे, वो मैं ड्रॉ करूँगी और आपको उसको फर्दर जो है मैं एक्सप्लेन करूँगी। आप सिंपल अपनी बुक में जो है यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाए। पहला वाला कॉलम जो है वो हमारा होगा फोर्स का कॉलम। सेकंड कॉलम में आप यहाँ पे लिखेंगे कैरियर बोसॉन। ठीक है, और
एस लिख लेते हैं बोसॉन। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके सिंबल्स आ जाएंगे। ठीक है, 3 मेन चीज़ें जो है यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सिंबल क्लियर। अब सबसे पहले यहाँ पे जो फोर्स आएगी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर आपके पास बेटे यहाँ पे हम पढ़े हैं फंडामेंटल बोसॉन इन स्टैंडर्ड मॉडल। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स होती है तो जो कैरियर बोसॉन होंगे को क्या कैरियर बोसॉन कौन से होंगे यहाँ पे, दे आर फोटॉन। कैरियर बोसॉन कौन से होंगे बेटे, फोटॉन होंगे। और इसका सिंबल जो हम यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, सिंबल जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो हमारा क्या होगा बेटे, ये वाला सिंबल आप यूज़ करोगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी फोर्स यहाँ पे आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास कैरियर बोसॉन होंगे वो क्या होंगे, W एंड Z बोसॉन। ठीक है, और इनके लिए जो सिंबल हम यूज़ करेंगे वो कौन सा हो जाएगा, W प्लस W माइनस और साथ Z नॉट। ठीक है, क्लियर। थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए जो कैरियर बोसॉन होते हैं वो कौन से होते हैं, दे आर नोन एज ग्लॉन्स। ठीक है, GLUONS ग्लॉन्स, और इनका सिंबल क्या होगा, कैपिटल G। उसके बाद जो नेक्स्ट फोर्स होगी दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल। ठीक है, और यहाँ पे जो बोसॉन यूज होंगे वो कौन से होंगे, ग्रेविटेशन। इनके लिए जो सिंबल यूज होगा वो भी कौन सा होगा, डेट इज आल्सो कैपिटल G। नेक्स्ट आपका आता है हिग्स मैकेनिज्म। और यहाँ पे जो कैरियर बोसॉन यूज होते हैं दे आर नोन एज हिग्स बोसॉन, और इसका सिंबल क्या होता है, H0। ठीक है, और इस G के साथ इसमें डिफरेंस क्या होता है, आप ब्रैकेट में लिख दो, हाइपोथेटिकल। ठीक है, ये एक छोटा सा टेबल मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, ये आपने एज इट ड्रॉ करना है और इसको एज इट इज़ ही आप लोगों ने जो है वो लर्न कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको छोटा सा इधर एक लाइन लगा लेते हैं। विदाउट स्केल ही मैं यहाँ पे जो है बेटे लाइन लगा रही हूँ, आप भी ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, कहाँ लाइन चली गई, क्लियर हो गया। मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको बताया बोसॉन में मैंने आपको क्या बताया, बोसॉन ऑफ फोर्स कैरियर। ये फोर्स कैरियर होते हैं और ये ओबे करते हैं किसको बेटे, दे ओबे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक। और यहाँ पे हमारे पास जो हैं ये पार्टिकल्स, जो बोसॉन पार्टिकल्स होते हैं बेटे, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। मल्टीपल बोसॉन जो हैं वो सेम क्वांटम स्टेट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, या आप ये कह सकते हो कि जो मल्टीपल बोसॉन यहाँ पे हैं वो एक ही क्वांटम स्टेट पे सारे के सारे जो हैं वो आ सकते हैं, समा सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीपल कैरियर बोसॉन थे मैंने आपको सारे के सारे एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन किए। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ किया बेटे, यहाँ पे फोर्सेस लिखी, यहाँ पे कैरियर बोसॉन, और यहाँ पे जो है हमने इनके सिंबल राइट किए। पहली फोर्स मैंने यहाँ पे क्या लिखी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और जो इसका कैरियर होगा इस फोर्स का दैट इज नोन एज फोटॉन, और उसका सिंबल भी मैंने यहाँ पे प्लेस किया। उसके बाद हमारे अगला आया था वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस चैप्टर के शुरू में मैं आपको ये तमाम की तमाम फोर्सेस के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मैंने आपको राइट करवाए थे। यहाँ पे जो वीक न्यूक्लियर फोर्स का बेटे कैरियर बोसॉन होगा वो कौन सा होगा, W एंड Z। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कौन सा होगा, ग्लूऑन्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा, ग्रेविटेशन बोसॉन होगा। हिग्स मैकेनिज्म का क्या होगा, हिग्स बोसॉन होगा। यानी कि ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या आ जाते हैं, मल्टीपल बोसॉन आते हैं, और ये सारे के सारे यहाँ पे हमने क्या किया, इनके हमने सिंबल जो है वो यहाँ पे राइट किए।
फंडामेंटल जो फंडामेंटल पार्टिकल्स, हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स सारे डिटेल में पढ़ लिए। मैंने आपको क्या बताया था कि फंडामेंटल पार्टिकल्स की दो मेन टाइप्स हैं। एक हमने क्या पढ़ लिए, फर्मिऑन्स पढ़ लिए, और सेकंड हमने क्या पढ़ लिए, बोसॉन पढ़ लिए। फंडामेंटल पार्टिकल जो हैं बेटे, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स को जो है ये फॉर्म करते हैं। आप सिंपली लिख सकते हो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो सेक्स इन, ये जो हमारे पास जो मॉडल अभी आ रहा है जिसको हमने सारा स्टडी कर रहे हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स का है बेटे, ये हमें हर तरह के पार्टिकल्स और जो फोर्सेस हैं एक्सेप्ट ग्रेविटी, ठीक है, उनका बिहेवियर जो है वो हमें बताता है, ठीक है। और इस टॉपिक के ऊपर अभी तक स्टिल मतलब आज के दिन तक भी इसके ऊपर जो है वो रिसर्च हो रही है, रिसर्च कंटिन्यू है, ताकि डीप जो एक हमें रियलिटी है वो पता चल सके क्वांटम ग्रेविटी की, और बहुत सारे और फर्दर जो फंडामेंटल कंसेप्ट हैं यूनिवर्स के बेटे और नेचर के, वो उनको जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सप्लोर कर सकें। यानी कि इस फील्ड में, इस पूरी ब्रांच में अभी तक जो है वो रिसर्च जो है वो कंटिन्यू है, चल रही है रिसर्च, ताकि फर्दर से फर्दर जो है वो नई से नई चीज़ जो है उसको एक्सप्लोर किया जा सके, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स पूरे कर लिए। मैंने आपको बताया कि देयर आर टू टाइप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, फर्मिऑन्स हमने पूरे पढ़े, बोसॉन पूरे पढ़े। फिर हमने डिस्कवरी भी पढ़ी कि स्ट्रेंज पार्टिकल जो हैं, ये जितने टाइप के जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स हमारे पास आ रहे हैं, इनकी डिस्कवरी कैसे होती है। मैंने आपको न्यूक्लियर रिएक्शन करके दिखाया और सारा एक्सप्लेन किया। एट द एंड हमारे पास क्या कंक्लूजन आती है बेटे, ये सारा कुछ हमने जो पढ़ा अभी, कि ये जो प्रोडक्शन है स्ट्रेंज पार्टिकल की थ्रू वीक इंटरेक्शन जो है ये होती है, ठीक है। एक वीक इंटरेक्शन होता है और उसके रिजल्ट में हमारे पास ये जो है स्ट्रेंज पार्टिकल जो हैं इनकी प्रोडक्शन हमारे पास होती है। और डिफरेंट टाइप के जो नंबर्स हैं, चार्ज नंबर्स हैं बेटे, वो कंजर्व होते हैं, और डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स जो हैं वो सामने आते हैं। और ये चीज़ इंडिकेट करती है कि रिएक्शन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग फोर्स ही से नहीं हमारे सामने आते हैं, बल्कि डिफरेंट टाइप की और भी फोर्सेस हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और कॉमन एग्जांपल यहाँ पे, क्लासिक एग्जांपल जो है वो हमने पढ़ी थी हाई एनर्जी कुलेयन की। जब हाई एनर्जी न्यूक्लियस जो है, या हाई एनर्जी आपके पास न्यूक्लियस जो है वो जब स्मैश करते थे या जब वो कोलाइड करते थे, तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन होती थी, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स कौन कौन से थे, वो सारे के सारे मैंने आपको डिटेल में बेटे पढ़ाए, ठीक है। क्लियर हो गया, ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। इस टॉपिक को सारा अच्छी तरह से आपने डिटेल करना है। यहाँ पे एक और बात भी मैं आपको बताना चाहूँगी, छोटे सा एक टॉपिक है हमारा। हमने पढ़ा था, फर्स्ट पार्टिकल पढ़े थे हमने फर्मिऑन। फर्मिऑन जो है बेटे आगे इसकी फर्दर जनरेशन्स भी हैं, ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दे रही हूँ, इतना कोई डिटेल से आपके इस में पैराग्राफ में नहीं बताया गया। फर्मिऑन जो हैं इनको हम लोग 3 जनरेशन्स में डिवाइड करते हैं। हर जनरेशन में 2 क्वार्क्स और 2 लेप्टॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, मैंने आपको क्या बता दिया कि फर्मिऑन जो है इसको हम लोग 3 जनरेशन में जो है वो डिवाइड करते हैं। हर जनरेशन के अंदर 2 क्वार्क्स और 2 लेप्टॉन्स जो है बेटे वो प्रेजेंट होती हैं। जनरेशन का सिंपल नाम हमने फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में इसको डिवाइड किया, ठीक है। और हर जनरेशन के क्वार्क्स भी डिफरेंट हैं और हर जनरेशन के लेप्टॉन्स भी डिफरेंट है। क्लियर हो गया बेटे, मैंने आपको इन द एंड क्या बता दिया कि फर्मिऑन जो है इसकी 3 जनरेशन्स होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। हर जनरेशन के अंदर 2 क्वार्क्स और 2 लेप्टॉन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जनरेशन जो है बेटे वो स्टेबल होती है और बाकी 2 जो हैं वो डिके हो जाती हैं। क्लियर, टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स, ठीक है। ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, इजी टॉपिक है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। मेरे साथ साथ आप इसको रीड करें। Hadrons and leptons. Particles can also be classified based on the 4 fundamental forces that act on them. While the gravitational force affects all particles, its impact at the subatomic level is so minimal that it is generally disregarded at the subatomic level. The electromagnetic force which act
on a electrically charged particle is well understood and can be considered when necessary. However, in this chapter, we will largely ignore its effect. Particles can be broadly classified based on whether they interact via the strong force. Those that experience the strong force is called hadrons, while those that do not are called leptons. Example of hadrons include proton, neutron, and pions, whereas electron and neutrinos are classified as lepton. Hadrons are composite subatomic particles that can be further divided into broad categories. Some are boson, referred as mesons, such as pion, while other are fermions known as baryons, while proton and neutron being the key example. Baryons are made up of an odd number of quarks, especially 3 quarks, and mesons are made up of even number of quarks, usually 2 quarks, 1 quark, and 1 antiquark. The lepton interact only through weak or electromagnetic interaction. No experiment have yet been able to reveal any internal structure for the leptons. They appear to be truly fundamental particles that cannot be split into smaller particles. All known leptons have spin 1 by 2, so they all are fermions. The 6 known leptons are grouped as 3 pair of particles as shown in table 12.3. Each pair include a charged particle EMT, is associated neutrino and corresponding antiparticle. Charged leptons can combine with other particles to form various composite particles such as atom and positronium. While neutrinos rarely interact with any other and are consequently rarely observed. The best known of all lepton is the electron. नेक्स्ट आपको यहाँ पे लेप्टॉन फैमिली दी गई है, पूरा यहाँ पे टेबल बताया गया है बेटे। फैमिली है इलेक्ट्रॉन, म्यून, एंटो, और यहाँ पे इसके पार्टिकल्स बताए हैं, सिंबल बताए हैं, मास, चार्ज एंड इसके एंटी पार्टिकल भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक मैंने अभी रीड आउट किया इसमें बहुत सारी न्यू टर्मिनोलॉजीज थी, बहुत सारे न्यू वर्ड्स थे जो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। ये मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह मैं बेटे आपको पूरा ना एक टेबल की फॉर्म में जो है इसकी सारी जो टाइप्स हैं वो सारी मैं आपको लिख के देती हूँ रिटन फॉर्म में, ताकि आप लोगों के लिए जब इस तरह से याद करोगे ना, आप सारे करेक्टर्स मैं आपको भी राइट करके देती हूँ, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। इस तरह ज़रा आपको मुश्किल लगेगा। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़े हाड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स। ये 2 नई चीज़ें आपने आज पढ़ी हैं, ठीक है। हाड्रॉन्स और लेप्टॉन जो हैं बेटे, ये 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं किसकी? पार्टिकल्स की, ठीक है। जब हम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं ना, यानी कि किसी भी पार्टिकल का जब हम स्टैंडर्ड मॉडल एक पढ़ेंगे, डिटेल उसकी पे जाते हैं, तो देयर आर 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। पार्टिकल्स को हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। क्या मैंने कहा? पार्टिकल्स की बात यहाँ पे हो रही है। पार्टिकल्स को हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू, यानी कि दोनों पार्टिकल्स की कैटेगरीज है, लेकिन दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट किस सेंस में है कि दोनों की कंपोजिशन, दोनों के इंटरेक्शन, दोनों की प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। बेटे हम इन दोनों जो हमारे पार्टिकल्स आएंगे इनकी कंपोजिशन को हम पढ़ेंगे, हम इनके इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे और हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 मैं आपको सारा के सारी इनकी जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ डिटेल से बताऊंगी। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे 2 मेन पार्टिकल्स, एक है हाड्रॉन और एक है लेप्टॉन। सबसे पहले बात हम करते हैं इसकी कंपोजिशन की। किसकी बात करेंगे? इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे। बेटे मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप ये राइट भी करवा के दूंगी, आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इस तरह पैराग्राफ की फॉर्म में जो है वो मुश्किल लगेगा आपको। अगर हम यहाँ पे इनकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो बेटे हाड्रॉन जो हैं दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। जब बहुत सारे क्वार्क्स जो हैं वो उनको हम कंबाइन करें और वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से इकट्ठे हों, कंबाइन हो, तो तब हम उसको क्या कहेंगे कि हमारे पास ये क्या चीज़ बन गई? हाड्रॉन्स बन गए। यानी कि हाड्रॉन्स की कंपोजिशन कैसी होगी कि दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, और वो सारे के सारे क्वार्क्स जो हैं वो किस फोर्स के जरिए एक दूसरे से हेल्ड है? बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके अलावा तमाम के तमाम जो क्वाड्रंट्स होते हैं दे आर कंपोजिट पार्टिकल्स, यानी कि ये दे आर नॉट एलिमेंट्री, एलिमेंट्री नहीं होते। कॉमन एग्जांपल आपके पास हाड्रॉन्स की क्या आएगी बेटे?
बरियॉन्स आती है, बरियॉन्स यहाँ पे लिखा भी होगा, मैं आपको बताऊंगी अभी कि बरियॉन जो है वो इसकी कॉमन एग्जांपल है। बरियॉन जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स, 3 क्वार्क से जो है ये मिलके बनता है। कॉमन एग्जांपल क्वार्क की जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह टेबल की फॉर्म में ड्रॉ करके बताऊंगी। कॉमन एग्जांपल हमने हार्ड्रॉन्स की कॉमन एग्जांपल क्या पढ़ ली, बरियॉन्स की पढ़ ली, ठीक है। आगे बरियॉन भी जो है वो बहुत ज़्यादा किस्मों के हैं। बरियॉन में हमारे पास जो हैं वो प्रोटॉन आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आएंगे, ओमेगा आएगा, डेल्टा आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड यहाँ पे जो हमने अब स्टडी करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, बरियॉन दैट इज नोन एज मिजॉन्स। क्या होगा, मिजॉन्स होगा। और मिजॉन किस चीज़ का मिलके बनते हैं बेटे, मिजॉन बनते हैं जब क्वार्क और एंटी क्वार्क जो है वो पेयर अप होंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, मिजॉन्स बनेंगे। मैंने क्या कहा, जब क्वार्क और एंटी क्वार्क कंबाइन होते हैं तो आपके पास क्या बनता है, मिजॉन्स बनते हैं। और कॉमन एग्जाम्पल जब हम मिजॉन्स की लेंगे तो उनकी कॉमन एग्जाम्पल क्या होती है बेटे, उसी कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास आती है पियोन, कॉन और रोहो मिजॉन जो हैं वो हमारे पास मिजॉन्स की कॉमन एग्जाम्पल आएंगी। कंफ्यूज नहीं हो, मैं सारी की सारी अभी आपको रिटन फॉर्म में लिख के देती हूँ, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया ये हार्डॉन की कंपोजिशन। अब हम आते हैं लेप्टॉन की कंपोजिशन की तरफ कि लेप्टॉन की कंपोजिशन क्या है। लेप्टॉन जो हैं बेटे दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स के ज़रिए इंटरेक्ट नहीं करते, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। और लेप्टॉन की कॉमन एग्जांपल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स और म्यून्स। इलेक्ट्रॉन्स और म्यून जो है वो हमारे पास एग्जांपल आती है किसकी बेटे, ये लिखा भी हुआ इलेक्ट्रॉन और म्यून एग्जांपल है लेप्टॉन की। और इसके अलावा तीसरी एग्जांपल इसकी टॉ भी है, ठीक है, जो हमने पहले ही पढ़ा था TAU, ये लेप्टॉन की एग्जांपल है। दिस इज नोन एज लेप्टॉन फैमिली, ये आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात, दो मेन चीज़ें हैं ना हम जिनकी बात करें, एक है हेड्रॉन्स और एक है लेप्टॉन। पहले मैंने आपको क्या बता दिया, इन दोनों की कंपोजिशन बता दी। अब अगली बात हम करेंगे इन दोनों के इंटरेक्शन के बारे में कि इनका इंटरेक्शन कैसा है, ये किस तरह के रिएक्शन शो करते हैं, किस तरह की इंटरेक्शन इनका होगा। तो बेटे हाइड्रॉन जो हैं ये एक्सपीरियंस करते हैं 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और ग्रेविटी जो है हर तरह की फोर्स को ये एक्सपीरियंस करते हैं और ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि लेप्टॉन जो हैं वो जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स को फील नहीं करते। इसके अलावा ये इंटरेक्ट करते हैं किसके ज़रिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ज़रिए या वीक फोर्स के ज़रिए या ग्रेविटी के ज़रिए, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे इनके मैस की, ठीक है। मैस, हाइड्रॉन जो हैं वो जनरली हैवियर होते हैं और लेप्टॉन जो हैं बेटे वो क्या होते हैं, दे आर लाइटर, ठीक है, नियरली मैसलेस होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में बात होगी इनकी स्टेबिलिटी की, ठीक है। अगर आप स्टेबिलिटी की तरफ देखो तो जो हाइड्रॉन्स होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट प्रोटॉन। लेकिन जब लेप्टॉन की हम बात करें तो ये स्टेबल होंगे। कॉमन एग्जांपल इनकी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्टेबल होते हैं। इसके अलावा म्यून्स और जो टॉस हैं वो क्या होते हैं, उनका डिके हो जाता है वीकली, मतलब वीकली हो जाते हैं, स्ट्रांगली नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा वीकली जो है इनका डिके हो जाएगा। और ये सारे के सारे मैं आपको जो है अभी एक पॉइंट वाइज सारे के सारे राइट करवा देती हूँ। इसको आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो ताकि आपको इजीली जो है ये याद रहे कि इनकी कंपोजिशन क्या है, इनकी स्टेबिलिटी कैसी है। सारा आपने अच्छी तरह से बेटे इसको नोट कर लेना है, ठीक है, अपनी अपनी नोटबुक्स में। हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं अपने टॉपिक की। हमारा टॉपिक क्या था, हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स, ठीक। मैंने आपको क्या बताया, हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स क्या चीज़ें, ये हैं हमारे पास पार्टिकल्स, दे आर पार्टिकल्स, ठीक है, कैटेगरी है इनकी, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ पार्टिकल्स में जो है इनको हम स्टडी करते हैं। 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं ये पार्टिकल्स की, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं ये कंपोजिशन में, इंटरेक्शन में और प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे से डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है बेटे, 1 बाय 1 मैं ईजीस्ट फॉर्म में जो है आपको क्लियर तक इसकी समझ आ सके। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 मेन पॉइंट्स कर लेते हैं। चलो,
ए में इसको डिवाइड करते हैं। ए में हम बात कर लेते हैं इनकी कंपोजिशन की। क्या बात करेंगे हम? इनकी कंपोजिशन की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं डबल लाइन कर देती हूँ ताकि ये हमारी मेन हेडिंग है कंपोजिशन। कंपोजिशन में हम पहले बात करते हैं हाइड्रॉन्स की। ठीक है, इसकी कंपोजिशन की जब हम बात करेंगे तो हाइड्रॉन जो है वो किस चीज़ से मिलके बनता है? इट इज़ मेड अप ऑफ, ये किस चीज़ का बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ क्वार्क्स। जब बहुत सारे क्वार्क्स जो हैं कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, हेल्ड टुगेदर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के ज़रिए जो है ये एक दूसरे के साथ हेल्ड होते हैं। और इसके अलावा दे आर कंपोजिट पार्टिकल, ये कंपोजिट पार्टिकल हैं, दे आर कंपोजिट। ये बात आप यहाँ पे मेंशन करोगे, दे आर कंपोजिट पार्टिकल। ठीक है, ये कंपोजिट पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब है ये नॉन एलिमेंट्री हैं, दे आर नॉट एलिमेंट्री। क्लियर? और कॉमन एग्जाम्पल जब हम इसकी करेंगे, एग्जाम्पल्स हमारे पास इसकी कौन सी आ जाएंगी? इसकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास आते हैं बरियॉन्स, BRYONS, ये इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आगे बरियॉन जो है, बरियॉन्स की कॉमन एग्जाम्पल कौन कौन सी होती हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इससे तो आप लोग फैमिलियर हो ना सारे, न्यूट्रॉन, ये कॉमन एग्जाम्पल है इसकी। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जैसे कि ओमेगा है, डेल्टा है, लेकिन आप लोग इन दो एग्जाम्पल से फैमिलियर हो इसीलिए मैंने यहाँ पे यही एग्जाम्पल जो है वो राइट की है। ठीक है, क्लियर है? इसको आपने याद रखना है। उसके बाद हार्डन्स की कॉमन एग्जाम्पल मैंने क्या बताई? बरियॉन्स। बरियॉन्स की आगे फर्दर क्या एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं बेटे लेप्टॉन की। ठीक है, जैसे पहले हमने हार्डन की बात की, अब हम बात करेंगे लेप्टॉन्स। LEP, ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, LEP है ये, लेप्टॉन। ठीक है, लेप्टॉन्स की जब हम कंपोजिशन देखते हैं तो लेप्टॉन जो है ये दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्या है? दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था ये क्या है? दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। दो तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े थे ना हमने, उसमें एक क्या था आपके पास? लेप्टॉन था। ठीक है, और नॉट मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। और इसके अलावा दूसरा इसका मेन पॉइंट क्या आप लिखोगे? दे डू नॉट इंटरैक्ट। ठीक है, डू नॉट, यहाँ पे कोई भी फोर्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। दे डू नॉट इंटरैक्ट वाई द स्ट्रॉन्ग फोर्स। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स थी ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, एब्सेंट होगी, ये यहाँ पे आप मेंशन करोगे। और फिर हमारे पास आती हैं इसकी भी एग्जाम्पल। वहाँ पे हमने इसकी भी एग्जाम्पल राइट की थी, अब हम इसकी भी एग्जाम्पल राइट करेंगे। इसकी कॉमन एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या आएंगी बेटे? हमारे पास आएंगी इलेक्ट्रॉन्स। इसकी कॉमन एग्जाम्पल क्या होगी? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल इसकी होगी म्यून्स, और थर्ड एग्जाम्पल इसकी क्या होगी? टॉ। ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी हमने ये वर्ड्स पढ़े थे, और जब मैंने लेप्टॉन्स पढ़ाया था तो बेटे ये तीनों एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई थी। अब हमने क्या किया कि हमारे जो दो पार्टिकल्स थे, डैट इज़ हार्ड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स, उनकी कंपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया कि उनकी कंपोजिशन कैसी है। पहले हमने हार्ड्रॉन की कंपोजिशन बता दी कि इट इज़ मेड अप ऑफ क्वार्क, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जरिए एक दूसरे के साथ हेल्ड होते हैं। फिर हमने कहा कि दे आर कंपोजिट पार्टिकल्स, और कॉमन एग्जांपल इसकी मैंने बरियॉन्स बताई। और फिर मैंने आपको बताया कि व्हाट आर बरियॉन्स, बरियॉन्स की एग्जांपल्स क्या होती हैं, उसमें मैंने आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन राइट करवाया। फिर हमने बात की लेप्टॉन की कंपोजिशन की। बेटे लेप्टॉन जो है दे आर फंडामेंटल पार्टिकल है, ये किसी भी स्ट्रॉन्ग फोर्स से इनका इंटरेक्शन नहीं होता। और यहाँ पे कॉमन एग्जांपल जो आपके पास आती हैं वो कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं, म्यून्स हैं, और टाउ जो है वो इसकी
कॉमन एग्जाम्पल है। इज डेट क्लियर? और इसके अलावा न्यूट्रिनो भी जो है वो इसी में हमारे पास आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मोन का मोन जो है न्यूट्रिनो आ जाएगा, और टॉ का टॉन न्यूट्रिनो आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पहली इसकी प्रॉपर्टी की थी कंपोजिशन। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, डैट इज इंटरएक्शन। इनका इंटरएक्शन कैसा है, इनका रिएक्शन कैसा होता है डिफरेंट, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले हमने क्या किया, कंपोजिशन के बारे में स्टडी। अब हम क्या करेंगे, इनका इंटरएक्शन देखेंगे। उसी तरह वन बाय वन हम दोनों का इंटरएक्शन देखेंगे। पहले हम बात करते हैं हाइड्रॉन्स की, ठीक है। हाइड्रॉन्स भी कह सकते हो। हाइड्रॉन्स की जब आप बात करेंगे, ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, दे एक्सपीरियंस ऑल फोर फंडामेंटल फोर्सेस। हर तरह की जो फर्स्ट फोर फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनको ये एक्सपीरियंस करते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। अब हार्डन जो है दे एक्सपीरियंस ऑल फोर फंडामेंटल फोर्सेस। फोर फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ, आप लोग राइट करोगे। मैंने आपको शुरू में ही फोर फंडामेंटल फोर्सेस बताई थी। स्ट्रॉन्ग हमारे पास फोर्स आती है, फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आती है, फिर हमारे पास वीक फोर्स आती थी, और एंड पे हमारे पास क्या आती थी, ग्रेविटी। तो ये चारों की चारों जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, हार्डन जो हैं उन चारों फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा हार्डन जो हैं बेटे, दे पार्टिसिपेट इन स्ट्रॉन्ग इंटरएक्शन, ठीक है। ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, स्ट्रॉन्ग इंटरएक्शन में। पार्टिसिपेट इन स्ट्रॉन्ग इंटरएक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं लेप्टॉन्स की। पहले हमने किसका इंटरेक्शन चेक कर लिया, हार्ड्रॉन्स का। अब किसका करेंगे, लेप्टॉन्स का। जब लेप्टॉन के इंटरेक्शन की बात होगी तो बेटे लेप्टॉन जो हैं दे डू नॉट फील स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग फील को फील नहीं करते, डू नॉट फील द स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये बात आप याद रखोगे। दूसरी मेन यहाँ पे क्या हम पढ़ लेंगे इंटरेक्शन के, दे इंटरेक्ट, ये किस चीज़ के ज़रिए इंटरेक्ट करेंगे, दे इंटरेक्ट वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगी, वीक और ग्रेविटी आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, लेकिन उसके साथ हमारे पास एक शर्त है कि कब इंटरेक्ट करेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ कब इंटरेक्ट करते हैं, इफ़ दे आर चार्ज, अगर वो चार्ज होंगे, ठीक है। अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। दे डू नॉट फील द स्ट्रॉन्ग फोर्स। और वीक या ग्रेविटी के साथ जो है ये इंटरेक्ट करते हैं ओनली अगर ये चार्ज होंगे। क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया इनका इंटरेक्शन। अब हम इनकी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, नंबर सी। नंबर सी में हम क्या बात करेंगे, नंबर सी में हम बात कर लेते हैं इनके मैस की, कि इनका मैस कैसा है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, मैस। मैस में जब हम हेड्रॉन की बात करेंगे तो हेड्रॉन्स जो हैं बेटे दे आर मच हैवियर। ये क्या होते हैं, दे आर मच हैवियर, ठीक है। ये बात आप याद रखोगे। और जब लेप्टॉन्स की हम बात करेंगे तो लेप्टॉन जो हैं दे आर लाइटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट, इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट। और दूसरी मेन चीज़ यहाँ पे क्या लिख लोगे, आप लिख लोगे कि नियरली जो है ये मैसलेस होते हैं, मैसलेस लिख लेते हैं, ठीक है। और मैसलेस में कॉमन एग्जांपल आपके पास क्या आएगी, न्यूट्रिनो आएगी, ठीक है। न्यूट्रिनोस जो है वो मैसलेस ही होता है, ये मैंने लिखा। इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट नियरली मैसलेस, कॉमन एग्जांपल मैंने क्या दे दी, न्यूट्रिनो दे दी। लास्ट प्रॉपर्टी भी बेटे यहीं पे हम राइट कर लेते हैं नोट की फॉर्म में। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है स्टेबिलिटी। लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं क्या राइट करने लगी हूँ, स्टेबिलिटी, ठीक है।
हम इसी तरह दोनों की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं हेड्रॉन्स की, ठीक है। और ये जो हैं दे आर, हेड्रॉन जो हैं दे आर मोस्ट आर जनरली जो हैं दे आर अनस्टेबल, ठीक है, मोस्ट आर अनस्टेबल, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं एक्सेप्ट प्रोटॉन, एक्सेप्ट CEPT, एक्सेप्ट प्रोटॉन। और जब हम लेप्टॉन की बात करेंगे तो लेप्टॉन जो हैं ये स्टेबल हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल, क्लियर। इलेक्ट्रॉन जो हैं ये स्टेबल होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा बेटे, अब ये देखो, अगर आप यहाँ पे गौर करो तो मैंने एक पूरा नोट की फॉर्म में आपको सारा का सारा लिख के दिया, ताकि अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, लॉन्ग नोट भी इसके ऊपर आ जाता है, तो आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन, आप इजीली इसको जो है वो अटेम्प्ट कर सको। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा हार्ड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स। मैंने आपको बताया कि दे आर टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और वन बाय वन मैंने जो है ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से डिफरेंस है ऑन द बेस ऑफ देयर कंपोजिशन, ऑन द बेस ऑफ देयर इंटरेक्शन, मैस एंड स्टेबिलिटी। ये दोनों एक दूसरे से कंपोजिशन की बेस पे किस तरह डिफरेंट है वो मैंने आपको लिखवाया। हेड्रॉन जो हैं ये किसके मिलके बनते हैं, ये क्वार्क के मिलके बनते हैं, और ये सारे के सारे क्वार्क किसके जरिए हेल्ड होते हैं, बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के। और ये कंपोजिट पार्टिकल्स हैं, कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है, बरियॉन्स है। फिर हमने लेप्टॉन की बात की, मैंने आपको बताया कि लेप्टॉन जो हैं दे आर फंडामेंटल पार्टिकल, और ये एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स के जरिए इंटरेक्ट नहीं करते। कॉमन एग्जाम्पल इनकी क्या है, इलेक्ट्रॉन, म्यून्स एंड टॉर्च जो है वो इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सेकेंड बात की इनके इंटरेक्शन की। हार्ड्रॉन्स की इंटरेक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि ये हाल 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद लेप्टॉन हमने देखे, लेप्टॉन जो हैं दे डू नॉट फील स्ट्रॉन्ग फोर्स, और ये इंटरेक्ट करेंगे वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ओनली व्हेन दे आर चार्ज, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमने देखा इनके मैस के बारे में। हार्ड्रॉन्स का जो मैस है बेटे वो हैवी होता है, दे आर मच हैवियर, और लेप्टॉन जो हैं ये ज़्यादातर जनरली लाइट होते हैं, मैसलेस होते हैं। उसके बाद लास्ट हमने क्या देखी, इनकी स्टेबिलिटी देखी। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन जो है मोस्टली दे आर अनस्टेबल एक्सेप्ट प्रोटॉन, और जो लेप्टॉन्स होते हैं ये जो हैं स्टेबल होते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्टेबल होते हैं। तो हमने ये दो जो हमारे पार्टिकल्स थे इनकी डिफरेंस देख लिए इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपोजिशन, इंटरेक्शन, मैस एंड स्टेबिलिटी, और मैंने आपको ये सारे के सारे बेटे रिटन फॉर्म में भी जो है वो दे दिए, ताकि आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो और इसको प्रिपेयर कर लो अपने एग्जाम्स के लिए। इज डेट क्लियर। आपकी बुक के एंड पे बेटे यहाँ पे लेप्टॉन फैमिली का एक जो है टेबल दिया गया है, उसमें लेप्टॉन की फैमिली बताई हुई है, 3 बताए हैं, हमने पहले भी पढ़े हैं, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रॉन, म्यून और टॉर्च, और इनके पार्टिकल बताए हैं, इनके सिंबल बताए हुए हैं, उनके मैस बताए हैं, उनका चार्ज बताया है, और उनके एंटी पार्टिकल बताए हैं। वो टेबल आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। वो टेबल जो है वो आपके पेपर में आता है, और उसमें से MCQs भी आते हैं, ठीक है, इसी के बिल्कुल एंड पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आओ ना, यहाँ पे देखो, इधर देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा इस टाइम, इस टेबल की बात मैं कर रही हूँ। ये टेबल, ये देखें, ये लेप्टॉन की फैमिली है, लेप्टॉन के तीनों फैमिली ये मेंबर्स हैं, ये इसके पार्टिकल हैं। इलेक्ट्रॉन के 2 पार्टिकल हैं, म्यून का भी और टॉर्च के भी, ये इनके सिंबल दिए हैं, ये इनका मैस है, ये इनका चार्ज है, और ये इनके एंटी पार्टिकल हैं। ये पूरा का पूरा टेबल आपने अच्छी तरह से बेटे लर्न करना है। ये आपके MCQs में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो फैमिली है उसके पार्टिकल्स कौन से हैं, उसके एंटी पार्टिकल्स कौन से हैं, या उसके सिंबल कौन से हैं। आपको हर तरह से ये टेबल जो है वो अच्छी तरह से आना चाहिए। टॉपिक हमारा हो गया ख़त्म। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी जो कंपोजिशन थी और जो इंटरेक्शंस थे, मैथ्स था, स्टेबिलिटी थी, वो सारी की सारी बेटे आपको रिटन फॉर्म में मैंने करवाई है। आपने उसको अच्छी तरह से स्टडी करना है और इसको लिख लो, इसको आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो, ठीक है। ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इसको राइट करवाया, ठीक है। यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ क्वार्क, ठीक है। ये आपने
याद करना है। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया सारा, और मैं कोशिश करूँगी जब हम नेक्स्ट लेक्चर करें ना, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा ना एक फ्लो शीट डायग्राम पार्टिकल्स की जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊं, ताकि आपको फर्दर अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है किसी चीज़ में तो वो भी आपको फर्दर क्लियर हो जाए। तो बेटे यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। और कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।